जबलपुर स्थित मध्य भारत एरिया हेडक्वार्टर के 200 साल पूरे होने पर आज डाक टिकट जारी किया गया। इस दूसरी शताब्दी को यादगार बनाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल पी.एस. शेखावत ने डाक टिकट जारी करते हुए मध्य भारत एरिया हेडक्वार्टर के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। लेफ्टिनेंट जनरल पी.एस. शेखावत ने मध्य भारत एरिया की रेंज की चर्चा करते हुए बताया कि मध्य भारत एरिया 6 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश को कवर करता है। लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि इन 6 राज्यों में सेना की तमाम गतिविधियों, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आने वाली युद्ध की रणनीति, जवानों के अपग्रेडेशन, उनके ट्रेनिंग, तमाम चीजों की देखरेख इसी मध्य भारत एरिया के अंतर्गत आता है। मध्य भारत एरिया हेडक्वार्टर की रेंज। जबलपुर स्थित मध्य भारत एरिया हेडक्वार्टर के अंतर्गत आने वाले 6 राज्यों की सेना के लिए 11 ट्रेनिंग सेंटर भी इसी के अंडर आते हैं। देश के कुल जवानों का 33% जवान इसी मध्य भारत एरिया के अंतर्गत ट्रेन होते हैं और 6 राज्यों के आने वाले सेना के इंटेलिजेंस सुरक्षा भी इसी मध्य भारत के अंतर्गत आता है। मध्य भारत एरिया के अंदर 17 वर्कशॉप, 17 आयुध निर्माण फैक्ट्री और देश की कुल सेवा का 40% जवान भी मध्य भारत एरिया के अंतर्गत आता है, जिनकी देखरेख, मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजों की निगरानी इसी मध्य भारत एरिया हेडक्वार्टर से की जाती है। आग्रह करता हूं। सर थोड़ा साइड सर हाँ प्लीज सर, प्लीज क्रेडिट सर। हरी भाई ढक्कन दो। थैंक यू सर। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा इस तरफ आ जाएं। ट्रॉफी के अनावरण के बाद मैं माननीय जीओ साहब से पुनः निवेदन करता हूँ, कृपया मंच पर पधारें। अरे आगे मत जाओ। कूद गए। सर 1 मिनट। अब मैं हाँ, ये क्या होता है कि ऐसे ओकेजन को यादगार करने के लिए पोस्टल सर्विस एक डाक टिकट जारी करती है। तो उसके मद्देनज़र 200 साल के उपलक्ष्य में आज मध्य भारत इलाके के एक डाक टिकट जारी किया गया है, जो कि एक यादगार की तौर पे आने वाले समय के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू। 200 साल का जो सफ़र है मध्य भारत एरिया का, ये 1824 से शुरू हुआ था। वैसे हमारा जो रेजिंग का डेट है वो 1 अगस्त है, पर किसी कारणवश हमने इसको डिले बनाया है। पर 200 साल में हमने जो हमारा इस इंडियन आर्मी के लिए जो कमिटमेंट है और जो हमारे काम करने की क्षमता है और हमारा जो दृढ़ निश्चय है, इसके अंदर शामिल है। सबसे इम्पोर्टेंट बोलता हूँ मैं, वो है हिंटरलैंड सिक्योरिटी। इसके अंदर हम तमाम लड़ाई के दौरान हमारी फोर्सेस मूव करती हैं, उनका सिक्योरिटी का जिम्मे हमारे पास है। 6 राज्यों का जो हमारा एरिया है, इसके अंदर पूर्व उत्तर प्रदेश, सारा मध्य प्रदेश, सारा झारखंड, तमाम बिहार का स्टेट, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 6 स्टेट हमारे मध्य भारत के नीचे हैं। और इन तमाम इलाकों का हिंटरलैंड सिक्योरिटी, इन तमाम इलाकों में जो भी एड टू सिविल अथॉरिटीज़ या आपदा में अगर मददगार करते हैं, वो हमारा काम है।
और इन स्टेट्स के अंदर 11 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि फ़िलहाल में अग्निवीर ट्रेनिंग करते हैं। तो इंडियन आर्मी का जो अबाउट 30 to 33% जो ट्रेनिंग है सोल्जर्स का, वो हमारे यहाँ से निकलता है। तो 33% अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा इलाका है। 40% मैन पावर हमारे पास है इंडियन आर्मी की, तो उसकी देखभाल करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका लॉजिस्टिक्स, और साथ साथ हमारे पास 17 वर्कशॉप्स हैं, 17 ऑर्डिनेंस डिपोज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो कि युद्ध के अंदर जो भी गोला बारूद है और मेंटेनेंस है ऑफ एमुनेशन सप्लाई है, ओवरऑलिंग ऑफ इक्विपमेंट जिसके अंदर आर्टी गन्स हैं, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री जो आप जानते हैं कि अमेठी के अंदर 203 जो नया फैक्ट्री स्थापित हुआ है, इन सब का कार्य हमारे इस एरिया के नीचे आता है और इसके अंदर हम बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और तमाम जो हमारे अफसर साहिबान अधिकारीगण हैं, तमाम जवान हैं, और ख़ासकर हमारे जो सिविल स्टाफ हमारे साथ काम करता है, उन सब के साथ मिलके हमारे मध्य भारत एरिया ने पिछले 200 साल में बहुत ही अच्छा काम किया है। और मेरी ये आपको बताने से मुझे बहुत खुशी होती है कि तमाम जितने भी हमारे जो काम हैं उनमें किसी में कोई कमी नहीं आई है, और इसी दृढ़ता से, इसी निश्चय से हम आने वाले समय के अंदर काम करते रहेंगे। तो आज मेरी तरफ से आप सबको, जबलपुर शहर को, और तमाम जो यहाँ के वासी हैं और ऑल रैंक्स मध्य भारत एरिया जो पूरे 6 स्टेट में फैले हुए हैं, इनको इस महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मध्य भारत एरिया सबसे पुराना क्षेत्र है भारतीय सेना का, 200 साल कम नहीं होते, और इसका भूभाग भी जो भारतीय सेना का तकरीबन भारत का 30% भूभाग ये देखता है। 6 राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आबादी के हिसाब से देखें, ये 6 राज्यों में जो आबादी है, देश की आबादी तकरीबन 40% आबादी, क्योंकि 2 बड़े आबादी वाले राज्य, बल्कि 3 अगर हम मध्य प्रदेश को भी गिन लें, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश बड़े राज्य हैं जो आबादी के हिसाब से तकरीबन 40% आबादी है। अगर हम सैनिकों की भी बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे सर्विंग सैनिक हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तकरीबन आप 1/3 आप भूतपूर्व सैनिक इन राज्यों में रहते हैं। मध्य भारत क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मुख्य काम है कि वो शांति काल में वो सारी तैयारी करके रखे, जिससे कि शांति काल में तो जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण वो चलता ही रहे, लेकिन युद्ध के लिए जब भी ज़रूरत पड़े वो सामग्री तैयार भी रखे और ज़रूरत पड़ने पर उसको बहुत तेज़ी से उसका उत्पादन कर सके। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं उसको याद दिलाना चाहूँगा, बहुत लोगों को, कम लोगों को पता होगा कि करगिल युद्ध जो 99 में हुआ था, उस समय अचानक भारतीय सेना को बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत पड़ी थी। ये जबलपुर के लोग हैं जिन्होंने दिन रात काम करके, हमारी फैक्ट्रियों ने यहाँ पर उन चीज़ों को तैयार किया और रातों रात करगिल के युद्ध के मैदान में पहुँचाया। ये और भी ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि 2 परमवीर चक्र जो जीवित हैं और जो करगिल युद्ध में मिले थे, वो दोनों का जबलपुर से संबंध है। ग्रेनेडियर्स के योगेंद्र यादव और जम्मू एंड कश्मीर राइफल के संजय सिंह, दोनों ही लिविंग लेजेंड हैं भारतीय सेना के, और बहुत सारे युवाओं को आते रहते हैं और प्रेरित करते हैं। जबलपुर में भी आए हैं और प्रेरित किया है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने आखिरी 40 साल के आखिरी कार्यकाल में यहाँ GOC आया था, और यहाँ की चुनौतियों का कई चीज़ों को, कोविड का समय ख़त्म हुआ था, हम कोविड से उभर रहे थे। सबसे बड़ी जो मुझे सबसे सुखद अनुभव हुआ कि मुझे 6 राज्य जो कि मैंने आपको गिनाए थे, वहाँ के भीतरी इलाकों में जाने का मौका मिला। जो गांव देहात, छोटे शहर, छोटे टाउन्स जिसे हम कहते हैं, वहाँ तक जाने का मौका मिला, लोगों को समझने का मौका मिला, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को समझने का मौका मिला, क्योंकि हमारे काम में हमें स्थानीय प्रशासन के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन करना होता है। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक इन गाँव में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में, उनको मेडिकल की सुविधा और बाकी चीज़ों की सुविधा, कैंटीन की सुविधा और बाकी चीज़ों की सुविधा मुहैया कराने में बहुत अच्छा एक अनुभव मिला उन तक पहुंचने का, और काफ़ी उसमें कामयाबी मिली। और मुझे खुशी है कि अभी हमारे प्रेजेंट GOC जनरल शेखावत साहब इस काम को और भी आगे बेहतरीन ले जा रहे हैं।
अगला जो मुझे बड़ी खुशी मिली वो थी कि हमारे जो सैनिक और भूतपूर्व सैनिक थे वो जब तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते थे तो उनके रहने के लिए व्यवस्था थी पर उतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने प्रयागराज में, उसके बाद वाराणसी या काशी में और तीसरा अयोध्या में हमारे जवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए गेस्ट रूम्स बनवाए। बहुत सुंदर एयर कंडीशन गेस्ट रूम सिर्फ 300 रुपये में उनको मिलते हैं और ये खचाखच भरे रहते हैं। हर एक में कम से कम 30 ऐसे कमरों की व्यवस्था है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे सैनिक या भूतपूर्व सैनिक मुझे मिलते हैं या बात करते हैं और वो देखते हैं कि इतनी अच्छी सुविधा उनके पास है, तो बड़ा गर्व होता है हमें।